दोस्तों फिलहाल तमिलनाडु के अंदर सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले ही तमिलनाडु में इलेक्शन हुए थे और उसमें टीवी के प्रेसिडेंट यानी कि विजय थालापति जो एक्टर हैं, उन्होंने एक प्रचंड बहुमत हासिल की है, प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन समस्या ये है कि वह जीत करके भी हारते हुए दिख रहे हैं। उनको सीएम की कुर्सी पाने के लिए 118 सीटों का बहुमत चाहिए, 118 एमएलए का बहुमत चाहिए और वह 2 बार राज्यपाल के पास जाकर के आए, अपनी सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। लेकिन राज्यपाल ने संवैधानिक तरीके से उनको सरकार बनाने के लिए कहा है कि आपको मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी और मेजॉरिटी साबित करने के लिए 118 सीटों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विजय थालापति के पास में सिर्फ 108 सीटें हैं, यानी कि 10 सीटें कम हैं। अब 10 सीटें विजय थालापति जुटा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से अभी तक वह सीएम पद की शपथ नहीं ले पाए। अब सवाल ये है कि अगर 10 सीटें नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं? तो या तो डीएमके और एडीएमके जो सेकंड और थर्ड हाईएस्ट बहुमत हासिल करने वाली तमिलनाडु के अंदर पार्टियां हैं, या तो उनमें से किसी से गठबंधन करें, जो कि इम्पॉसिबल दिख रहा है फिलहाल तो, क्योंकि दोनों पार्टियों ने थालापति के साथ में गठबंधन करने से मना कर दिया है। दूसरा सिनेरियो ये है कि या तो राज्यपाल सीएम पद की शपथ दिला करके कुछ दिनों के लिए इनको मोहलत दे दें कि आप जाकर के अपना बहुमत जोड़ें और उसके बाद में बहुमत साबित करें, तो ये एक केस है। बाकी जोहो कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है कि यदि बहुमत साबित नहीं होता है तो फिर से इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि पता चले कि किसकी कितनी सीट है, दोबारा से इलेक्शन करवाए। हालांकि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रूमर्स ऐसे भी निकल करके आ रहे हैं कि डीएमके और एआईडीएमके आपस में भी गठबंधन करके एक नई सरकार बना सकते हैं। हालांकि ये तो वही हो गया जैसे नेशनल लेवल पर कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक हो जाएं और एक होकर के सरकार बना लें। अब हालांकि तमिलनाडु में क्या होता है अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरीके के रूमर्स निकल करके आ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि प्रचंड बहुमत हासिल करने के बावजूद भी विजय थालापति अपनी सरकार ना बना पाए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है पास्ट में। 2013 याद कीजिए, जब दिल्ली में कांग्रेस माफ़ कीजिए बीजेपी सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल करने वाली सरकार थी, सबसे ज़्यादा माफ़ कीजिए सीटें हासिल करने वाली सरकार थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहुमत जो चाहिए था वो नहीं शामिल कर पाया, अपनी बहुमत नहीं जुटा पाए थे, जिस वजह से 2013 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अभी जिस प्रकार से डीएमके और एआईडीएमके के रूमर्स आ रहे हैं कि वो गठबंधन करेंगे, जिसको देखते हुए विजय थालापति ने ऐलान किया है कि यदि ये गठबंधन करते हैं तो वह अपनी पार्टी के सारे एमएलए के साथ इस्तीफा दे देंगे। सबको